अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन यानी मंगल का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में मेरी तरह इंटरेस्ट है उनको बताते चलें कि आज 10 मई को मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शुरू हो रहा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी ट्रैवल से पहले अपने प्लान्स को 10 दफ़ा रीचेक ज़रूर कर लें, क्योंकि डिलेज़ के बहुत इम्कानात हैं, मिसकम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन के दौर में, जो कि तकरीबन चलेगा जी 3 जून तक, आप आप सही तरह से और बखैरियत इससे गुजर जाएं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल विजिलेंट। बताते चलें जी कि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जिसको कहा जाता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सितारा उल्टा चल रहा है, लेकिन ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। लेकिन बहरहाल इस सितारे की चाल से आपकी और मेरी ज़िंदगी पे असर ज़रूर पड़ता है। पहले जो 2 हफ्ते हैं, तकरीबन 20 मई तक ये सितारा आपको जेमिनी में उल्टा नज़र आता है चलता हुआ, और उसके बाद ये मूव करेगा टॉरस में, यानी 20 मई के बाद 20 मई से लेके 3 जून तक ये टॉरस में मूव करेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल मोर स्टेबलाइजिंग। लेकिन प्लीज़ इन 3 हफ्तों में कोशिश कीजिए कि आपकी पार्टनरशिप्स ख़राब ना हो, आपकी किसी से रवाबित ख़राब ना हो, उसके लिए यू नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो हमारी एडवाइस है इस पे सियासी जो कायदीन हैं वो इस पे कोई कान धर रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अपने साथ लेके आएगा बहुत सारा केओस। देखना यह है कि किस किस्म के सियासी हिजान में ये मुब्तला करता है पाकिस्तान को। इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात, यकीनन जिस तरह कि कल आपने देखा कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब को अपने ओहदे से हटा दिया गया है और वज़ीर आज़म और सदर ऐसा लगता है इस मामले पे आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट और उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान। हुकूमत ने गवर्नर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कैबिनेट तैमूर तजम्मुल के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब को वजीर आजम की एडवाइस पर ओहदे से फारिग किया गया। नए गवर्नर पंजाब की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही गवर्नर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। हुकूमत पंजाब के मुताबिक गवर्नर पंजाब को हटाए जाने के बाद इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पुलिस का कहना है कि उमर सरफराज चीमा गवर्नर हाउस आए तो दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इससे कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। कहा जी जनाब, इस मामले पे जिस तरह हम कह रहे हैं कि सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर नॉट सीइंग आई टू आई, लेकिन बहरहाल जी इनको हटा दिया गया है और कहा गया कि अगर गवर्नर हाउस एंटर करने की उमर चीमा साहब ने कोशिश की तो इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन ऑफ PTI जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। आइए उनसे इस हवाले से उनका जो रद्द अमल है वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, ये किस किस्म की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? एक सियासी हिजान तो मुब्तला है, लेकिन विफाक की अलामत यकीनन एक गवर्नर का ओहदा, उसके ऊपर लेकर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ये चुपकलिश किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, पंजाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से दो चार है और आप अगर पूरा तसलसल से चीज़ों को देखें तो आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, जी, हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला मुंतखब हो सकते हैं अगर जो साबका वजीर आला उस्मान बुज़दार थे उनका इस्तीफा सही सिमत में गया हो। आज जो क्वेश्चन उठ रहा है कि उन्होंने जो इस्तीफा है उनका वो आइन के तहत उन्हें गवर्नर को देना था, जो कि गवर्नर को मौसूल ही नहीं हुआ। जब वो टेक्निकली मुस्तफ़ी ही नहीं हुए तो नए वजीर आला ने एतमाद का वोट कैसे ले लिया, या उन्होंने अपना जिम्मेदारी कैसे संभाल ली। बुनियादी तौर पर उस पे उन्होंने अपील भी कर रखी है, एक लार्जर बेंच तश्कील पा चुका है और उसने भी फैसला देना है। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त 25 के करीब MPs ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिकल 63A की वायलेशन की है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने उनका रवैया है इलेक्शन कमीशन को, आज तारीख लगी हुई है, और अगर ये और वो डिफेक्ट कर चुके हैं।
उनका ओपन एंड शट केस है। आइन कहता है कि 30 दिनों के अंदर उन्होंने फैसला करना है, और वो अगर नाअहल हो जाते हैं, जो कि यकीनी होंगे, बड़ा आइन वाज़े है, उस पर कोई अभाम नहीं है, तो फिर हमजा शहबाज के पास एतमाद के वोट के लिए जो 186 मेंबर दरकार है वो भी नहीं मौजूद। ठीक, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि इस वक्त जो गवर्नर कह रहे हैं, जो गवर्नर ने खत लिखा प्रेसिडेंट को वो कह रहे हैं कि सारी चीजें आइन से मावरा की जा रही हैं। अब सदर ने गवर्नर को जो प्राइम मिनिस्टर की जो समरी है वो मुस्तरद कर दी है, इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया है। ये न जाने क्या कर रहे हैं। पंजाब इस वक्त जो हुकूमत है इसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। जितने इनके अहकामात हैं गैर कानूनी है। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उन्हें भी समझदारी से काम लेना चाहिए और ऐसे कामों में मुब्तला ना हो तो कल को उनके गले पड़ जाए। बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या आप समझते हैं कि अदालतें सुओ मोटो नोटिस लेंगी? क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों भी देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने इसकी बाकायदा वजाहत की कि पहले सुओ मोटो नोटिस की क्यों ज़रूरत पड़ी। आइन की बालादस्ती, दस्तूर की बालादस्ती अव्वलीन ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और जिस तरह आपने इशारा किया, गवर्नर ऑफ पंजाब उमर चीमा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, ही इज़ रिटन टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि तमाम तर कार्रवाई जो इस वक्त की जा रही है वो आइन के मुताबिक नहीं है, उससे मावरा है। तो क्या आप समझते हैं, आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी? देखिए, हमारी दरखास्त होगी कि अदालतें हमारा नुक्ता नजर भी सुने। जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनको रिलीफ मिला है और ठीक है, उनका हक है, उन्होंने अपील की है और अदालतों ने जो फैसला किया हमने उसे तस्लीम किया। लेकिन हमारा नुक्ता नजर उनको सुनना चाहिए। अगर वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बरकरार रहेगा। इस वक्त मुल्क का निज़ाम दरम बरम है, फैसले नहीं हो पा रहे। आप देखें, इस वक्त पूरे पंजाब में एक क्राइसिस है। गंदम की जो खरीदारी है वो नहीं हो सकी, वीट शॉर्टेज है और आटे का क्राइसिस जन्म ले रहा है पाकिस्तान में। लेटेस्ट फिगर्स जो आई हैं, 3 मिलियन टन की शॉर्टेज है सिद्रा बीबी, 3 मिलियन टन। उसका आटे की कीमतों पर क्या असर होगा आप अंदाजा लगा सकती है। इस वक्त कैफियत ये है कि पंजाब का, खास तौर पे जनूबी पंजाब का इलाका पानी से महरूम है, वाटर क्राइसिस है। आपकी जो मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे कपास दरकार है और वो कॉटन की बिजाई नहीं हो पा रही और एक संगीन क्राइसिस में जा चुका है आपका एग्रीकल्चर। ठीक, और इस पे भी टोटल गवर्नमेंट के पास ना तवज्जो है, ना इस पे कोई मीटिंग हुई है, ना तबादला ख्याल हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है और इसमें मज़ीद संगीनी आती है, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त PTI की और मुख्तलिफ और जमातों की भी डिमांड है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ, अगर मईशत मज़ीद बहरानी सूरत हाल में जाती है, संगीनी की तरफ जाती है, तो इलेक्शन मज़ीद डिले नहीं होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने इस क्राइसिस से निकलने का हमारे पास रास्ता क्या है, हमारे पास आईनी कानूनी रास्ता क्या है। आईनी और कानूनी रास्ता एक ही है, वो है फ्रेश मैंडेट, फ्रेश इलेक्शंस। इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है और इस बेयकीनी की सूरत हाल में ना सरमायाकारी हो रही है। आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। आप देख रही हैं कि IMF से भी बात अटकी हुई है, कोई फैसला नहीं हो रहा। सऊदी अरेबिया, UAE से भी कोई खातिर खा अभी तक रिलीफ सामने नहीं आई। IMF की शराइत जो है उस पर हुकूमत ने क्या फैसले किए हैं, गो बगो की सूरत हाल है। इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, बंदर बांट पर मसाइल पैदा हो रहे हैं।
जिनसे फैसले नहीं हो रहे। बड़ी और इससे बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बल्कि एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये कि कल भी जब हम इस पे प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ तजियाकारों का ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को पहले 100 दिन दिए जाएं, बट दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके बाद हम कहें कि जी पहले इनका 100 डे प्लान देखेंगे। ये तो आए ही इसी तैयारी से थे, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को लेकर आए थे कि जी बहुत सारे मसाइल उनको हल करेंगे, और इस वक्त सूरत हाल उनके काबू से बाहर लग रही है। बिल्कुल काबू से बाहर है फैसले करने की। आप एक मिनट, मैं आपको गुजारिश करूंगा, कल आप नेशनल असेंबली का जो इजलास हुआ उसका मुलाहिजा कर लीजिए। ऑपोजिशन गायब और हुकूमती बेंचेस भी खाली जी। तो इस किस्म का ऐवान जो है वो कैसे फंक्शन होगा? जितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, 60 के करीब स्टैंडिंग कमेटीज हैं जिनकी चेयरमैन ही नहीं है। अब फाइनेंस की कमेटी के चेयरमैन नहीं है, बजट आगे आना है, कौन बनाएगा? ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है। इतने बड़े बड़े, देखिए हिंदुस्तान ने, सिद्रा आप नोट कीजिए, हिंदुस्तान ने आपकी जो पानी पे गुफ्तगू थी और मुल्क में, सिंध में, पंजाब में वाटर क्राइसिस है, उन्होंने गुफ्तगू ऑन होल्ड कर दी है। क्या हमारी वजारत खारजा, हमारे वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत का कोई बयान आया? नहीं। अल अक्सा पर 8 मरतबा हमला हुआ रमजान में, कोई बोला नहीं। सर इसको थोड़ा सा अगर मैं रीजन के करीब लेके आऊं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि श्रीलंका में जो सूरत हाल है, और कल हमने देखा कि राजा पक्सी साहब को मुस्ताफी होना पड़ा है, एक हिजान की सूरत हाल है, क्या सीख सकता है पाकिस्तान इससे? देखिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, आपने सही निशानदेही की है। वहाँ हुकूमत ने एक पर वक्त फैसला नहीं किया, लोग सड़कों पे आ गए। अब आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्या देख रहे हैं? आपने कल देखा होगा एबटाबाद में, उससे पहले इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, मियांवाली, ये सारे आप इज्तिमा दें। आज आप जेलम देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा लोग क्या कह रहे हैं। लोग इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। वाहिद हल, मुनासिब हल यही है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाएं, मजीद मईशत को दाव पर न लगाया जाए, अपनी अना को आगे न रखा जाए और मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PTI। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हिजान की अनसर्टनिटी की सूरत हाल है, वाहिद हल जल्द अज जल्द इंतखाबात को अनाउंस करना है। एक नज़र डालते हैं जी रीजन की तरफ, आपको दिखाते हैं भारत में एक दफ़ा फिर पाबंदी आयद की गई है जो कि खिलाफ वर्जी करती है उनके सेक्युलर डेमोक्रेटिक इमेज की। कहा गया है कि जी अजान की आवाज़ से लोग डिस्टर्ब होते हैं और उसको आहिस्ता करने का हुक्म बाकायदा रियासत की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले इस पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नफरतों की जंग में लाउड स्पीकर भी मुसलमान हो गया। मुंबई की मसाजिद लाउड स्पीकर्स की आवाज कम करने पर मजबूर। हिंदू रहनुमाओं का मुतालबा था कि मसाजिद के लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम किया जाए। भारत के इक़्तिसादी हब मुंबई की मसाजिद ने पुलिस की मदाखलत के बाद इन मुतालबात पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। मुंबई की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम मोहम्मद अशफाक काजी कहते हैं कि हमारी अजान की आवाज़ एक सियासी मसला बन चुकी है। राज ठाकरे मकामी हिंदू जमात के रहनुमा हैं। इन्होंने अप्रैल में मुतालबा किया था कि मसाजिद और इबादत के दीगर मराकज़ को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो अपनी इबादत को महदूद रखें। इन्होंने धमकी दी थी कि अगर ऐसा ना किया गया तो उनके हामी बतौर एहतजाज मसाजिद के बाहर हिंदू मजहबी नारे लगाएंगे। जी जनाब, इनको लोकली भक्त कहा जाता है। बीजेपी के जो ज़्यादातर कारकुनान हैं इस तरह की सूरत हाल में बड़े सरगर्म हमें नज़र आते हैं। एक दफ़ा फिर मुद्दा उठाया गया है कि मस्जिदों से आने वाली अजान इट इज़ अ कॉल फॉर प्रेयर और वो डिस्टर्ब करती है लाइफस्टाइल को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद अल-मशरकी साहब, एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। नफरतों की जंग में मजीद हम देख रहे हैं कि तेल डाला जा रहा है। किस तरफ मामला जाते हुए आप देख रहे हैं? और अब तो इलेक्शंस इंडिया में भी बहुत दूर नहीं है। मोदी सरकार की लेगेसी दिन ब दिन नफरतों को और उजागर कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। सूरत हाल दिन ब दिन वहाँ पर रहना है और ये जो आपने भी बात कही मोदी साहब की लेगेसी तो बात ये है वहाँ पर जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान तबका है जिसमें आदित्यनाथ योगी और जो दूसरे अमित शाह और फिर वो
जीत डोवल और इस तरह के लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस आरएसएस आइडियोलॉजी का प्रचार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद, जिसका एक सियासी विंग है बीजेपी। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो अभी बाल ठाकरे के जो जानशीन राज ठाकरे जिस तरह बम्बई में बदमाशी के साथ और जोर जबरदस्ती के साथ हुकूमत से नए कवानीन पर अमल करा रहे हैं, इसके ऊपर पूरे इंडिया में इनकी कोशिश है कि इसी तरह मुसलमानों को मजबूर किया जाए। जिस तरह कभी ये हिजाब का मसला ले आते हैं, कभी ये गोश्त खाने का मसला ले आते हैं, कभी ये जनाब 3 तलाक की बात ले आते हैं, कभी ये मुसलमानों के आज़ाद रहन सहन की बात ले आते हैं। देखें, ये मैं आपको भी आपने कहा ना जी कि सेकुलर इमेज के ऊपर जो है सवालिया निशान है, इसके साथ साथ ये खुद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। इंडियन हमें साहब, आप कितना दूर देखते हैं उस कल को कि जब ये क्लियरली अपने आप को एक सेक्युलर नेशन से डिक्लेयर कर देंगे कि नहीं जी, वी आल्सो हैव अ स्टेट रिलीजन, और बाकी तमाम लोगों को ये डिक्लेयर कर दें कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, आपके पास राइट्स मौजूद हैं लेकिन महदूद राइट्स होंगे। मुझे तो लग रहा है ये मामला उस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, आप तमाम मजहबी अक़लियतों को देखें। कल तो ये बात गुरुद्वारों पर भी आयद हो सकती है, चर्चेस पे भी आयद हो सकती है। जी सिद्रा, इसमें कोई दूर बात नहीं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि बीजेपी सरकार जो आइंदा इलेक्शन लड़ना चाह रही है वो इस नारे पर लड़ना चाह रही है कि अब हम सेकुलर आइन के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि हम आइन को की बुनियादी जो इंडियन आइन की बुनियादी असास है उसको हिंदुत्व आइन करार देंगे और बिल्कुल ये सेकुलर आइन ही खत्म करना चाह रहे हैं जो कि नाम नेहाद था और ये अब दूर नहीं रह गया। इसलिए लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि जो आप डेमोग्राफिक्स देखते हैं इंडिया के, जितनी बड़ी तादाद में, यानी कहने को वो एक मजहबी अक़लियत हो सकती है, लेकिन जिन नंबर्स में वहाँ पे मुसलमान, सिख और इसके अलावा ईसाई बसते हैं, आप यकीनन यानी डेमोक्रेसी और सेक्युलर होना उनकी एक ज़रूरत है। अगर इससे वो अपने आप को डिवोर्स करते हैं तो एक मज़ीद केओस की और खाना जंगी की सूरत हाल बर्पा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन के एक बड़े अहम टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। कई लोग ये बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि जी ऐसा लग नहीं रहा कि रमज़ान हमसे रुखसत हो चुका है, क्योंकि अभी भी दिन के वक्त भूख नहीं लगती और शाम के वक्त और वो जो सहर और इफ्तार के औकात थे सिर्फ उसी वक्त भूख लग रही है। तो इससे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान के बाद अगर आपको भी लगता है कि आपकी रूटीन अभी तक सेट नहीं हुई है, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद है, दोनों चीज़ें आपकी डाइट और आपके न्यूट्रिशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने रोज़ा नहीं रखा हुआ है, और पानी पीने से अभी भी आप थोड़ा सा कतरा रहे होते हैं। वी डोंट हैव वाटर टिल वी आर कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड। यहाँ तक कि मुझे भी शो करने के बीच में ऐसा लग रहा होता है कि द माउथ इज़ फीलिंग वेरी वेरी ड्राई। तो अगर आप भी मेरे साथ इसी किश्ती में सवार हैं तो आइए ज़रा पूछते हैं इसका हल क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं माहम, जो कि डाइटिशियन हैं एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम माहम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी ये एहसास हो रहा है कि याद ही नहीं रहता कि आज रोज़ा नहीं रखा, खा पी सकते हैं हम? बिल्कुल, ये वाली चीज़ जो है पोस्ट रमज़ान ये वाली कम से कम 1-2 हफ्ते तक तो ये वाली कैफियत रहती है। तो इसमें ये कि बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, तो इसके अंदर और ज़्यादा जो है डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि क्योंकि हम लोग रमज़ानों में ईद के वक्त जो है हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हो गए, बहुत ज़्यादा टेक आउट्स हो गए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी ले रहे होते हैं, तो इसकी वजह से बाद में आपको डायरिया की भी शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से और आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आप उन दिनों जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सही तरीके से डिहाइड्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश ये करनी है कि जिन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन है, मतलब चाय, कॉफ़ी या इस तरह की जो बहुत ज़्यादा आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनको आप कट डाउन करें। सेकेंडली, आप अपने सादे पानी का इस्तेमाल रखें, बहुत ज़्यादा चिल्ड आइसी वाटर नहीं, नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर आप थोड़ा सा जैसे कि मिंट लीव्स हो गए, या तो फिर आप उसके अंदर थोड़े से जो है शक्कर वगैरह हो गई, या अगर नींबू अगर ले सकते हैं तो आप उनको जो है थोड़ा सा लेमनेड की तरीके से ले सकते हैं, या लस्सी ले सकते हैं। आपके लिए आए हैं एंड आई वांटेड यू टू टेक देम। मुझे बताएं कि आजकल जगह जगह, जैसे आपने कैफिनेटेड ड्रिंक्स का तो मना किया, लेकिन फ्रेश फ्रूट जूसेस
अवेलेबल हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उसमें शुगर ज़्यादा है बिल्कुल। और फाइबर कम है। आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी, फ्रूट खाएं या फ्रूट जूसेस पिएं? I will recommend to have a whole fruit because it contain a very good amount of fiber in it। बिल्कुल। और फाइबर जो है वो आपको पोस्ट रमज़ान जो है आपको वेट लॉस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इतनी ज़्यादा डैश डाइटिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, डीप फ्राइड आइटम्स का यूज़ हो रहा होता है, तो उसके बाद आपने आपका 16-17 घंटे अगर आपने यू बीन फास्टिंग, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो आप जब तक फाइबर इनटेक अपना बढ़ाएंगे नहीं, आपकी बाउल मूवमेंट्स, आपकी गट हेल्थ बेहतर नहीं होगी। अच्छा, लेकिन आपका जनरली अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे वांट टू लूज वेट, आपको याद होगा कि पहले एक ट्रेंड था जूसिंग का, कि जी हम सॉलिड कुछ नहीं खाएंगे, बस जूस दिन में 5 ग्लास पी लेंगे या 4 ग्लास। ये कैसा है हमारी सेहत के लिए ओवरऑल, एंड पीपल अस्यूम इट्स वेरी हेल्दी? देखिए वो 3 दिन तक आपको जो है रिजल्ट देगा, लेकिन जब बाद में आपका वेट बाउंस बैक होगा ना, तो फिर वो आपको शट करना मुश्किल हो जाता है। देखिए मेनली जो वेट लॉस के लिए चीज़ें होती हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप हर चीज़ को बैलेंस वे में यूज़ करें। बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा जो है रिफाइंड कार्ब्स या बहुत ज़्यादा जो है सॉल्टी चीज़ें हो गई, उन चीज़ों का अवॉइड करना ज़रूरी होता है। जो 5 ग्रुप्स हैं उनको आप बैलेंस वे में इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा। मैम, अ लॉट ऑफ पीपल वर एबल टू शेड वेट ड्यूरिंग रमज़ान, यानी कम से कम लोगों ने कहा कि जी 2-3 kgs हमारा वेट ड्रॉप हो गया है, लेकिन अब जब एक हफ़्ता गुजरा है, अ लॉट ऑफ देम आर सेइंग कि जी 1 kg वापस आ गया है। मुझे ये समझाइए कि जो हम पूरा महीना मेहनत करके जिन लोगों का वेट कम हुआ है, क्या वो वाटर वेट था तभी वो इतनी जल्दी आ गया, या वो एक्चुअल हमारी फैट्स भी कट डाउन हुई? देखिए एक्चुअली अगर फैट कट डाउन होता है ना, तो वो आपका महीने में मैक्सिमम 2 to 3 kgs आप लूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी आपका वापस बाउंस बैक नहीं होगा। सही। हमारा जो है वाटर वेट जो है वो हम लोग ज़्यादा जो है अपना शेड आउट कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि वी लॉस्ट 2 kg और 4 kg। ये बिल्कुल वही है ना कि सहरी के वक्त आप वेट कर लें और इफ्तार तक जब करेंगे तो आपको 1-8 पाउंड कम लग रहा होगा, तो आप कहेंगे देखो ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पे। वही चीज़ है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आफ्टर रमज़ान भी आप कोशिश करें कि एक तो अपनी डिहाइड्रेशन अच्छी रखें, ताकि है कि आपकी दूसरी और कोई कंप्लेंट्स ना हो, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर हम लोग डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फीलिंग भी हो रही होती है, कंसंट्रेशन हमारी जो है काम के ऊपर बहुत कम हो जाती है, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स हम लोग यही होती हैं कि आप अपने साथ जहाँ पे भी आप काम वगैरह कर रहे हैं, आप अपने साथ एक छोटी सी बॉटल रख लें, ताकि कि आपके जब नज़र पड़े तो आप वो लेते रहें, क्योंकि अक्सर ये होता है। अच्छा, आजकल मुझे एक बड़ी अच्छी बॉटल लगती है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 1.5-2 लीटर्स बॉटल, और उसके ऊपर मार्किंग के बजाय कि जी ये 100 ml है या 250 ml है, उस पर टाइमिंग लिखी हुई है, तो लिटरली आपके लिए ये है कि 7 बजे तक आपने इतना पानी पी लेना है, 12 बजे तक इतना, एंड दैट्स अ ग्रेट रिमाइंडर टू हैव। बट नाउ कमिंग टू फूड्स, मुझे बताएं हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली खाने खाए जाते हैं उनमें बहुत स्पाइसेस यूज़ होती हैं। वहाँ इस वक्त गर्मी इतनी है, आई थिंक वन ऑफ द पुटिंग ऑफ फैक्टर इज़ ऑल्सो फूड। रोज़ाना अगर अब सुबह अम्मी मुझसे पूछें कि क्या पकाना है, मैं उनको कहती हूँ कुछ हल्का फुल्का बना लें, आज से दाल चावल बना लें या कोई सब्ज़ी बना लें। सो स्पाइसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? स्पाइसेस के बारे में यही है, क्योंकि आप देखिए और ज़्यादा हीट वेव आने वाली है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें जितना अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कि दाल चावल की आप बात कर रही हैं, दैट इज़ वेरी लाइट फूड, आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ जो अलग से अचार वगैरह हो जाते हैं या अलग से चटनियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीज़ों को कट डाउन करें, क्योंकि वो आपका सॉल्ट का फैक्टर बढ़ा देता है। अच्छा, माशाल्लाह हम आई तो उन्होंने, हम बात कर रहे थे कि रेमेडीज़ क्या हो सकती है, सो शी वाज एक्चुअली रेफरिंग टू कि आप सिकंज पीन या फिर आप लेमनेड बना के पिए, लेकिन 1200 रुपये किलो नींबू हो चुके हैं, तो प्लीज़ ज़रा एहतियात से पिए और उसको भी मेरे ख्याल में ज़ाया नहीं करना है। बट वहाँ हम लास्ट क्वेश्चन, लिथार्जी की जो आपने बात की, इज़ इट रियली न्यूट्रिशनल, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही तभी वी आर फीलिंग सो लिथार्जिक, या नींद पूरी नहीं हो रही है? लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग कि रमज़ान में नींद पूरी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि रमज़ानों के बाद क्योंकि हमारी रूटीन भी इस तरह की चेंज हो जाती है, और रमज़ानों के दौरान भी हमारी, क्योंकि मैक्सिमम 4 घंटे 5 घंटे जो है एक बंदा सो रहा होता है, और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है कम से कम 8 घंटे की पुरसुकून नींद होनी चाहिए, नहीं तो ये कि और ज़्यादा जो है हम लोग पूरे दिन हमारी भी कंसंट्रेशन ख़राब होती है, क्रैंकीनेस होने लगती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दीज टिप्स माहम, एंड आई होप दैट यू विल पे हीट टू दैट, ताकि रूटीन पे हम वापस आएँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी, एंड इट इज़ रियल, यानी जब हम गर्मी का जिक्र कर रहे हैं कि हीट वेव इतनी शदीद आ रही है। हाल ही में हमने देखा द काराकोरम हाईवे, इट कोलैप्स्ड इन हुंजा, और इसका जो ब्रिज है वो कोलैप्स किया हुंजा में, एक बड़ी अहम और बड़ी तब्दीली है, एंड इट इज़ पॉइंटिंग आउट टू द डेंजर्स। तो आइए ज़रा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी जनाब, ये इमेजेस हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन्स पे और ये थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ ब्रेक हुई। कई इस वक्त सयाह यकीनन ईद की छुट्टियों के लिए और गर्मियों की छुट्टियों के लिए अप नॉर्थ का रुख कर रहे थे, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि काराकोरम हाईवे का ये ब्रिज हुंजा के करीब कोलैप्स किया है, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज़ अ वेकअप कॉल एज़ वेल। आइए इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम शब्बीर अब्बासी, हु इज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट, शी इज़ बेस्ड आउट ऑफ US। उनसे भी बात करेंगे कि वेयर आर वी heading and are we actually paying heed to these changes? Let's take a look at this report first. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली, शिज़्पर ग्लेशियर पिघलने के बाइस हुंजा में सैलाबी कैफियत है। हुस्नाबाद पुल टूटने के बाइस आरजी पुल पर काम हो रहा है। छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुतासरीन से मुलाकात, सूरत हाल और नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। आबी खराज से इलाके में 52 मकानात और 2 बिजली घर बह गए थे। पानी का बहाव पुल भी बहा ले गया था। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि मुकामी आबादी को भी इससे काफ़ी नुकसानात हुए हैं। 52 के करीब घर इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना यानी बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल लोगों की इमलाक की अगर बात की जाए, इस ब्रिज की बात की जाए, तो तब्दीली बड़ी तेज़ी से आ रही है। हमारे साथ मौजूद है मरियम शब्बीर, शी इज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? और यकीनन बिकॉज यू बिन वेरी एक्टिव इन दीज फोरम्स, इसके अलावा COP26 का भी जब हम हवाला देते हैं, पाकिस्तान में भी पिछले दिनों I hosted the biggest climate change conference, the climate conference of Pakistan. आपको लगता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस बारे में, या तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन हमारी हुकूमत इसके ऊपर कुछ अमली और प्रैक्टिकल और सख्त इक़दामात ले रही है? जी सिद्रा, अगर हम अब गवर्नमेंट चूँकि चेंज हो गई है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो एक गवर्नमेंट की वजह से नहीं होता, तो अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें तो उनने बड़े अच्छे क्लाइमेट चेंज आपके इनिशिएटिव लिए थे, जिसमें आपकी प्लांटेशन की, आपकी इलेक्ट्रिक पॉलिसी और बहुत सारे इनिशिएटिव थे जो क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए बड़े अच्छे थे। और मैं होपफुल हूँ कि अभी जो हमारी नई क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर आई हैं, जो कि खातून है और खवातीन खासतौर पर नो ऑफेंस टू मैन, बड़ा अच्छा काम करती हैं, शहर रहमान साहिबा, तो वो भी आई होप कि ऐसे जो इनिशिएटिव प्रीवियस गवर्नमेंट ने अच्छे लिए होते हैं उनको कंटिन्यू ना सिर्फ करेंगे बल्कि काफी अच्छे न्यू इनिशिएटिव भी लेंगी। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन जो ये वाकया आपने ब्लॉक जैसे वाकयात जो होते हैं, जैसे ये जो हुंजा में हुआ है, इसको ब्लॉक कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ये ऐसे वाकयात हैं जो मेरा ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट इस पर कोशिश करे तो वो शायद काफी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ये लोकल आपकी एमिशंस या आपके नेशनल लेवल की एमिशंस सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होती हैं। उसमें तो पाकिस्तान ग्लोबली देखे तो लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपकी ग्लोबल एमिशंस, बाकी दुनिया भी जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, ये सारा उसका इम्पैक्ट भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है वो बहुत ज्यादा हवा में। मरीम, ये बात हम बार बार कोट करते हैं। आई थिंक एवरी फोरम जिसमें पाकिस्तान में अगर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है तो यही कहा जाता है कि ये पाकिस्तान एमिशंस के हवाले से बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, तो हम इस पे कैसे काम करें। और दूसरा ये कि आबादी के हवाले से, वसाइल के हवाले से हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड हैं। क्या आप समझती हैं कि मुतादिद रिपोर्ट्स जो पॉइंट आउट कर रही हैं कि पाकिस्तान और ये ख़ित्ता, बिलखुसूस पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा माहौलियाती तब्दीली से, तो क्या बैरूनी ममालिक और ख़ुसूसन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान जैसे ममालिक की हेल्प करने के लिए या उनको किसी तरह की सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज देने के लिए कुछ काम कर रही हैं? जी बिल्कुल। अगर पेरिस एग्रीमेंट के अंडर देखें, जो 2015 के अंडर जो है, वो काफ़ी सारे आपकी जो रिच कंट्रीज हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं हेल्प करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे मुल्क की। इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपकी टेक्निकलिटीज के लिए और आपके फंड ट्रांसफर जो क्लाइमेट फंड होता है उसमें भी अब ये गवर्नमेंट हर कंट्री के ऊपर होता है वो किस तरह से उन फंड्स को परसू करती है और किस तरह से अपना केस एस्टैब्लिश करती है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इंडिया समेत, जैसे कि आपने सेगमेंट के शुरू में भी बताया कि हीट वेव जो है वो आने के काफी चांसेस हैं और ये एक नया फिनोमेना नहीं, ये बहुत सालों से है। तो परसू जो है वो हर गवर्नमेंट ने, हर कंट्री ने, और शायद मुझे लगता है मरियम कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग का गैप है। हमारे यहाँ जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो या तो हम किसी सैलाबी सूरत हाल, हीट वेव या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की जिक्र कर रहे हैं, मगर एवरी डे या एवरी मंथ अगर हमारे एवरेज टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं तो पाकिस्तान की यील्ड पर एकड़ जिस तरह कम हो रही है। हमने अभी सुबह बात की कि बहुत सारे और मुताहरकात को लेके इस वक्त 300 मिलियन टन्स की व्हीट की हमारे पास
सप्लाई शॉर्टेज है जस्ट इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। इसका मतलब है आने वाले दिनों में वी कैन लुक एट फूड शॉर्टेजेस, वी कैन लुक एट मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, वी कैन लुक एट मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंटल क्राइसिस। और आप क्या समझती हैं बीइंग देयर इन अमेरिका, पाकिस्तानी अवाम, हाउ कैन वी होल्ड आर पॉलिसी मेकर्स अकाउंटेबल कि जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं दे मस्ट डिलीवर? हम क्या कर सकते हैं बतौर शहरी? जी, बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पॉलिसी मेकर्स के ऊपर होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आप देखें जैसे हीट वेव का इम्पैक्ट की अगर हम बात क्रॉस सेक्टोरल होता है, जैसा कि आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज का बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर होता है, लेकिन क्रॉस सेक्टोरल आपका इम्पैक्ट होता है। और जो ऑलरेडी आपके डेवलप हो गए हुए हैं ये शहर जिसमें ग्रीन कवर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी हीट वेव्स और इस तरह के फिनोमेना और ब्रांड ज्यादा होता है, इसी तरह की अगर नई जो आबादियां बस रही हैं वहां पे पॉलिसी मेकर को चाहिए कि जो पहले से आबादियां उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है, जो नई है उसमें आप बाकायदा जो मास्टर प्लान है हर सिटी उसको माइंड रखें, उसको रिवाइज करें, उसके मुताबिक करें। इसके अलावा जो आपकी पॉपुलेशन आपकी जो बहुत ज्यादा देहातों से शहरों की तरफ जाती जा रही है उनको अपॉर्चुनिटीज देहातों में ही करें। इसके अलावा ग्रीन कवर बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की आप समझती हैं कि आए दिन ये जो बिल्कुल सही, आए दिन ये जो प्लास्टिक पे बैन लगता है और मुझे लगता है हमेशा इसके ऊपर बहुत गैप्स हैं, यानी आपको कुछ इलाकों में लगेगा कि वाकई प्लास्टिक यूटेंसिल्स, थैलियाँ, स्ट्रॉ, इनके ऊपर बैन लग गया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको इसकी वाफिर मिकदार भी नज़र आएगी। आर वी अनएबल टू डू अवे विद प्लास्टिक? आप क्या समझती हैं? जी, काफी सारी तो सिद्रा हमारी आदात के ऊपर भी होता है। मेरा ख्याल है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसकी प्लास्टिक पर बैन की बहुत अच्छी कैंपेन इस्लामाबाद में थी। ऑफ कोर्स उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोविड आ गया तो तवज्जो ज़ाहिर वहां से हटती मेन से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मरियम, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिस आस्क फॉर अ लाइफस्टाइल चेंज फ्रॉम ऑल ऑफ अस एज वेल। हमें खुद कॉग्निजेंट होना पड़ेगा कि हमारा लिया हुआ एक स्ट्रॉ या एक प्लास्टिक का चमचा भी इट्स डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट एंड वी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शंस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा जी लोगों ने कहा कि सिद्रा आपके कंटेंट में बहुत ज़्यादा बात होती है ख़वातीन के बारे में, ज़रा दूसरी तरफ भी नज़र करम कर लें। तो आज हमने सोचा कि ज़रा मर्द हजरात की बात की जाए और ये पूछा जाए थोड़ा सा उनके साथ इजहार हमदर्दी कि यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ और उनके भी रिग्रेट्स एंड स्ट्रेसेस एंड प्रेशर्स होंगे। लेकिन क्या हमारे माशरे में और ख़ास तौर पे अगर हम मेन स्ट्रीम नैरेटिव एंड डिस्कोर्स में देखें तो वो हमें मिसिंग नज़र आता है। हम समझते हैं कि ये तो मर्द, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मजबूत बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये तो उसका काम है, एंड वी डोंट गिव देम स्पेस टू बी वल्नरेबल, टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ। यानी हर इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, और आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी होगी, आप मायूस भी होंगे, आप अगर स्ट्रेसेस से, एनजाइटी से गुजर रहे हैं तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट भी आ सकता है। लेकिन यकीनन हमारा माशरा जिस तरह से हमारी माशरती रिवायात तश्कील दी गई हैं, इवॉल्व कर रही हैं, वी डोंट गिव दैट स्पेस टू मैन। और ख़ास तौर पे आज के दिनों में अगर हम देखें जिस तरह की महंगाई का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, व्हाट इज़ अ मैन फीलिंग, एंड क्या उसको वो रिक्वायर्ड सपोर्ट उसकी फैमिली सिस्टम से, उसकी कॉलीग्स, उसके फ्रेंड्स, उसके वर्क एनवायरनमेंट से मिलती है या नहीं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। इसको अनपैक करते हैं फ्रॉम वेरियस एंगल्स। ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं महमूना जहांगीर, शी इज़ विद अस, शी इज़ ऑल्सो अ टीचिंग एसोसिएट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच महमूना फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु कवर्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। इसके अलावा लोगों को मुख्तलिफ एम्पावरमेंट टूल्स देते हैं टू गो थ्रू लाइफ and empowers them with life skills. He's a director and consultant at Training and Consultancy Services. Samad Abbas हमारे साथ हैं. Thank you Samad. And last but definitely not the least, like any other machinery, your mind is a machine. उसकी टेक्नोलॉजी को समझना और उसको किस तरह आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपकी सोच, आपके
जज्बात की ग़ुलाम बन जाए और आप अपने आप के कंट्रोल से बाहर हो जाएं. सो वी नीड माइंड टेक्नोलॉजी प्रैक्टिशनर्स एंड हु बेटर देन समबडी हुज एन अथॉरिटी इन दैट. इन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान साहब. थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर बीइंग हियर विद अस. आई लव दिस टर्म, यू नो, माइंड टेक्नोलॉजी प्रैक्टिशनर. सबसे पहले मुझे बताएं कि अगर आप माइंड टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या मर्द और ख़वातीन यानी इन दोनों के माइंड, द वे वी प्रोसेस थिंग्स, इस पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं, आर दे टेक्निकली प्रोसेसिंग थिंग्स डिफरेंटली? एब्सोल्युटली. ओके, एब्सोल्युटली. लेट्स बिगिन विद दैट. या एब्सोल्युटली. वजह यह है कि हमारी बॉडी जो है वो रिसेप्टर है, बेस्ड ऑन 5 सेंसेस वो सिग्नल्स को रिसीव करती है. उस पर एंटीनाज लगे हुए, ऑल हमारी स्किन के ऊपर एंटीनाज लगे हुए, और फिर ये हमारे जो है वो ब्रेन को भेज देती है, सिग्नल्स भेज देती है. वहाँ से माइंड का काम शुरू होता है कि उसकी सिमिलैरिटी को ढूंढे, उस तस्वीर का मतलब क्या है वो बताए, उस आवाज़ का मतलब क्या है वो बताए, उसको प्रोसेस करें और उसके बाद फिर हम उसको डिलीवर बैक करें. इट्स लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. अब मैं जो चीज़ देख रहा हूँ और एक फीमेल जो एक चीज़ देख रही है, वो दोनों का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है. यानी दो मर्दों का भी मुख्तलिफ होगा. बिकॉज इस जगह के ऊपर मैं आप सबसे पूछूं आप क्या देख रहे हैं? भाई इंट्रिंसिकली क्या डिफरेंस है? यानी कई दफ़ा आप मर्दों से बात करें, वो कहते हैं मैं इमोशनल नहीं हो सकता. या मुझे कल बड़ी हंसी आई, एक मेल कॉलीग मुझे एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता रहे थे और बताते बताते बीच में रुक गए. कहते हैं यार मैं लड़की जैसा साउंड कर रहा हूँ, मैं ये डिटेल्स तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि यू नो हमने कमरा खोला तो खिड़की के बाहर व्यू क्या था, या यू नो कमरे का नंबर क्या था. ये वो डिटेल्स है जो लड़कियाँ याद रखती हैं, हम नहीं याद रखते. देखिए, कुछ तो ऐसा है कि कंडीशनिंग है, बेस्ड ऑन अवर एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन सोसाइटी. पैदाइश से पहले से ही कंडीशनिंग शुरू हो जाती है. अभी अगर अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा लोग नहीं जाते कि पेट के अंदर बेटी है या बेटा है, लेकिन कुछ लोगों को एक ज़माना था जिसमें बड़ी शुरू हो गई थी. हाँ. और फिर फ़ौरन ही अल्लाह करे बेटी अच्छी हो, नसीब अच्छा, अरे अभी से आपने ऐसा उस बेचारी को जो है वो डाल देते हैं. यानी वो पहले से अंदर से सुनता आ रहा है बच्चा कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है. बट इज़ इट पॉसिबल, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे ऑनलाइन आपको वो रिडल्स मिलती है ना कि आप इसको देखें, इसका रंग क्या है, क्या सुनाई दे रहा है, इंट्रिंसिकली मर्द और एक खातून क्या एक ही इमेज, एक ही सिचुएशन से गुजरते हुए उनका रद्द अमल, उनका प्रोसेस बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्योंकि लेट्स सपोज अगर किसी ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे लोग बुलंद आवाज़ से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट, फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ बुलंद आवाज़ से एनवायरनमेंट भी ऐसी है कि लोग बुलंद आवाज़ से बात करते हैं. उनका बच्चा अंदर नहीं डर रहा होगा, लेकिन आप मतलब विद लिटिल ह्यूमर आप किसी मेमन फैमिली की बच्ची के उसमें जो है वो चले जाएँ, वहाँ ज़ोर से अगर कोई बोलेगा, क्योंकि वो लोग सॉफ्ट बोलते हैं, उनके मर्द भी सॉफ्ट बोलते हैं ना, चीख के बात नहीं करते. नॉट बदतमीज़ी नहीं, जनरली वो लोग उनकी जो टोन है वो सॉफ्ट है. वहाँ पे ऑब्वियसली एक डिफरेंट रिएक्शन जो है वो देगा. तो इसी तरह एनवायरनमेंट है, वेदर है. ओके, एंड लाइक वाइज समत, अगर रोने की बात करूँ, अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट की बात करूँ, लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन, आजकल इस पे बड़ी बात हो रही है कि जी वो बॉस के सामने ब्रेक डाउन्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के, भाई कि आई एम अनएबल टू मैनेज दिस स्ट्रेस, मैन डज़ नॉट हैव दैट लिबर्टी. और वो इस बात पे बड़ा गुस्सा मनाते हैं कि भाई ये हम भी वही प्रेशर्स बर्दाश्त कर रहे हैं, व्हाई डज़ अ वुमन हैव द लिबर्टी कि शी कैन ब्रेक डाउन? एक्चुअली आई थिंक मैं अगर इन्हीं की बात को आगे लेके चलूँ, हमारी बचपन से ना वो एक प्रोग्रामिंग है. हमारे बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा था ब्रूस लिप्टन, वो कहते हैं हमने बचपन से जो हिप्नोसिस डाउनलोड किए उनमें बताया गया कि मैन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग. आपके सामने अगर आके कोई एक्सप्रेस भी कर रहा है, अपना रोना गिरिया कर रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, आपने बहुत ज़्यादा ना उसके साथ फ्री नहीं होना, वरना वो एक स्पेस मिल जाएगा उसको. सो लॉट ऑफ टाइम्स इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ख़ास तौर पर ख़वातीन जब अपने इमोशंस आकर शेयर कर रही होती है, तो हमें एक कंडीशन किया गया है. इनफैक्ट ट्रेनिंग्स में बहुत सी एरियाज़ में बात सिखाई जा रही है कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी स्ट्रेट. आपने बहुत लॉजिकल होकर समझना है. समटाइम्स यू गॉट टू बी इनटू इमोशनल पर्सपेक्टिव. कभी कभार आपको सामने वाले के इमोशनल जोन में भी जाके अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बट बाज़ दफ़ा मेन हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं, हर चीज़ में फैक्ट एंड फिगर्स ढूंढ रहे होते हैं. भाई ये बात ऐसे क्यों हुई, ये बात ऐसे क्यों नहीं. तो आई थिंक कभी कभार हमें अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहिए. आई थिंक ऑल लर्निंग इज स्टेट डिपेंडेंट. आई फील कि वो जो हिप्नोसिस का आपने यहाँ पे जिक्र किया मैमूना, आदमियों को शायद कहा गया है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है और जिस तरह की जिम्मेदारी उनको दी जाती है कि तुमने इस प्रॉब्लम का हल तलाश करना है. मुझे अक्सर एक कम्युनिकेशन में लगता है कि एक खातून आके अगर एक मर्द को एक मसला बताती है, मिसाल के तौर पे पानी नहीं आ रहा या फ़लानी फ़ीस देनी है, तो ऑटोमेटिकली द इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है कि मुझे कुछ करना है ताकि ये मसला सॉल्व हो. बिल्कुल ऐसा ही है. हमारे यहाँ मेन जो है दे आर कंसिडर्ड कि वो सॉल्यूशन लेंगे. अगर वुमेन आपसे, कोई भी फीमेल आके आपसे कुछ भी डिस्कस करेंगी, अपने इमोशन एक्सप्रेस करेंगी, यू आर देयर टू लिसन
दे कैन कंप्लेन एज वेल, बट मैन आर नॉट कंसिडर्ड कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, उन्हें सॉल्यूशन बेस्ड ही बतानी होती है बात। ये हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स से हमें सिखाया जा रहा होता है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की इमरान भाई, ये आपकी तरफ लाना चाहूँगी। खातून कोई भी बात करती है तो मर्द के कानों से जब वो फिल्टर हो के दिमाग तक जाता है, उसको लगता है ये कंप्लेन कर रही है, ये शिकायत कर रही है, और तभी आप एकदम जो ना रिस्पॉन्स ही आता है, तुम एक बहुत नाशुक्री खातून हो, तुम्हें सिर्फ मसले नजर आते हैं। ये क्यों? ईस्टर्न मेल की साइकोलॉजी इस तरह की है, व्हेन आई सेड ईस्टर्न, लाइक आई एम टॉकिंग द बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वो सवाल को अगर कोई उससे कोई चीज़ पूछ रही होती है तो वो उसको क्वेश्चनिंग समझता है, बल्कि उसको इंक्वायरी समझता है, इंटेरोगेशन समझता है। मैं तो हल्के लफ्ज़ यूज़ कर रहा था। इंटेरोगेशन समझता है कि कहाँ आ रहे हो, कितने बजे जाओगे, कहाँ से आए हो। बेटे ने बात कही है कि खातून जो है वो चाहती है कि ये सोल्यूशन दे, अल्लाह करे वो खातून मान भी ले ना सोल्यूशन को। एक्चुअली वो खातून, देखें आप लोग ब्रीफ ही नहीं समझते, वो खातून सोल्यूशन मांग ही नहीं रही, तो वो सिर्फ कथार से, वो सिर्फ अपना डाउनलोड करना चाहती है गुस्सा। आपसे किसी ने सोल्यूशन नहीं मांगा। आधा वक्त अगर आप ये समझ जाए ना तो मसले हल हो। सर अगर एक मर्द ड्राइविंग करते हुए अपनी बराबर वाली खातून से पूछे कि तुम्हारे ख्याल में रास्ता कहाँ होना चाहिए, वो कह रही है यहाँ और यहाँ चले जाएं, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? हाँ। नहीं अच्छा, इसमें वैसे मैं आपको बताऊँ खवातीन क्या मिस्टेक करती, इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल इमरान भाई मेरे पास है। मिसाल के तौर पर अगर आपके हस्बैंड या आपके भाई या आपके घर में कोई भी मर्द आपसे पूछता है आज क्या खाने का मूड है, खातून कहती है कुछ भी मंगा लो। अच्छा, अब वो जब कुछ भी आता है ना तो 100% में से 90% टाइम वो आपकी पसंद का नहीं होता, और आपको ये गुस्सा आता है भाई इसको नहीं पता मैंने मिर्ची नहीं खानी थी, इसको नहीं पता मुझे चाइनीज़ नहीं पसंद, इसको नहीं पता मुझे थाई ज़्यादा पसंद है। दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। यू शुड एटलीस्ट से कि मेरा थाई खाने का मूड है, नाउ यू नो ऑर्डर द बेस्ट थाई फूड दैट इज़ पॉसिबल। वहाँ पे एक गैप मुझे ज़रूर नजर लेकिन आता है। सुबह मर्द हजरात भी यही काम करते हैं। हाँ। जब सुबह निकलते हुए खातून खाना पूछ रही होती है क्या बना लो, कुछ भी पका लो, एक ही जवाब है। मैं तो माशाल्लाह 27 साल हो गए शादी को, हाँ। आज से यही पैटर्न है, लेकिन आज क्या बना लो, तो कुछ भी बना लो। अब जब आप वापस आके वो कुछ भी खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है। हाँ ये दैट्स ट्रू, ये मसला है। हम कुछ भी कहते हैं उसके बाद हम कहते हैं आप हमारा जहन पढ़ें, आप वो करें जो हम चाहते हैं, लेकिन हम उसको कह नहीं सकते। दैट्स व्हाई मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। लेकिन इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द काइंड ऑफ प्रेशर्स मेन आर गोइंग थ्रू जो कि अनस्पोकन है। आज अगर एक आदमी की जेब में इनफ पैसे नहीं है कि वो अपने अखराजात को और घर वालों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, जिस पेन और प्रेशर से वो गुजर रहा है, क्या वो किसी से इसका इजहार कर पाता है? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं मर्द अपने राज, अपने दिल की बात क्या किसी से कह पाते हैं और क्या हमारा माशरा उनको वो स्पेस देता है। प्लीज़ कॉल करके बताइए कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपने दिल की बात किसी से एक्सप्रेस की थी विदाउट द फियर कि आपको जज किया जाएगा या आपको डिसमिस किया जाएगा। अच्छा मैमूना, सबसे पहले जो शरीक हयात की अगर बात की जाए, जिन लोगों की शादियों को 10-12 साल हो गए, अ लॉट ऑफ टाइम्स दोनों एक दूसरे के मिजाज को इतना समझ चुके होते हैं कि वहाँ पे मुझे लगता है मर्द के पास स्पेस और भी कम होती है कि अपनी बीवी से कुछ कहना, क्योंकि दे हैव सो मच हिस्ट्री और उसको समझ आ रहा होता है बीवी शायद थकी हुई है, ख़ानदानी मसलों में फंसी हुई है, बच्चों के साथ वो है, तो मर्द दे डोंट कम एंड टॉक अबाउट देयर ऑफिस प्रॉब्लम्स टू अ वुमन। बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आपको 10-12 साल हो गए हैं तो मेरे ख्याल से उसके बीच में आपके पास वो स्पेस होनी चाहिए जहां आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। अगर मोस्टली मैन ये भी सोचते हैं कि काम जो घर बाहर की जो परेशानी है वो हम घर पे ना लेकर आएँ ताकि घर में हम अच्छा फ़ील कर सकें, लेकिन सम टाइम्स अगर आपके माइंड पे स्ट्रेस है, वुमेंस को भी ये चाहिए कि वो स्पेस दें जहाँ पे वो अपनी बात को शेयर कर सकें, क्योंकि मोस्टली औरतें तो आराम से अपनी बात शेयर कर लेती हैं। समझ व्हाट इज़ द इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ अ मैन। कई लोग ये कहते हैं कि जैसे ख़वातीन को मसलों पे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, अगर मुझे कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आई वुड लव टू गो एंड टॉक टू माई पार्टनर अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड आदमियों का रिस्पॉन्स फ़र्क होता है, वो चाहते हैं कि जिस तरह मैमूना ने कहा कि घर आएँ, एक हंसी खुशी का माहौल हो, मुझे डिस्ट्रैक्ट करो, मुझे उस प्रॉब्लम से दूर ले जाओ। खातून अक्सर कह रही होती है भाई अगर काम पे कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो, ये भी एक फ्रिक्शन की वजह बनती है। मैं अगर मेन सेट थोड़ा अपना भी पर्सपेक्टिव अगर शेयर करूँ पर्सनली, बिकॉज आई वर्क इन अ ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट एंड ओन माई ऑर्गेनाइजेशन, सो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ बड़ी ना सेटल्ड और अनसेटल्ड लाइफ दोनों होती है, उसको नहीं पता होता कोविड आया क्या चीज़ हो रही है।
एंड व्हाट आई रिसेंटली डू इज़ दैट कि मैं कोशिश करता था पहले कि मैं घर जाऊँ तो मैं फेक करूँ विद अ स्माइल, हाउ वाज योर डे, मेरी वालदा अगर पूछे दिन के साथ में बेहतरीन ट्रेनिंग हुई, बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ हुआ। फिर मैंने इसका एक रिस्पॉन्स ये देखा कि मैं घर आके बोल रहा हूँ मैं बड़ा रिलैक्स हूँ, चलो मेरी वालदा चलो गाड़ी निकालो, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। मैंने कहा भाई तो ज़्यादा ही होता जा रहा है। बट नाउ आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि मुझे अपने साथ थोड़ा सा सच बोलना पड़ेगा। So you feel men set unrealistic standards. वो आके ये कोशिश करते दिखाने की, क्योंकि वो एक तरह से आप समझिए कि वो जंग लड़के वापस आ रहे हैं, तो वो आके दिखाना चाहते हैं कि यार मैं इस जंग में जो ना फतेहयाब होके वापस आ रहा हूँ। No man wants to admit कि यार आज बॉस ने ना बहुत बुरी बेइज्जती की है सारे बोर्ड रूम के सामने। So you have to understand that. एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। सर क्या हाल चाल है आपके? बिलेटेड ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। सबसे अच्छी बात ये कि आपसे इतने अरसे के बाद बिलमुशाफा बातचीत हो रही है। बिलमुशाफा कह रहा हूँ मैं ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि मर्द अगर कोई स्ट्रेस फील करते हैं, मर्द हजरात घर से बाहर, क्या आपको लगता है कि वो अपने दिल की ये बात अपनी भड़ास घर आके घर वालों से शेयर कर पाते हैं, या घर वाले उनको एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग आदमी के तौर पे देखना चाहते हैं और नहीं सुनना चाहते? असल में बात यह है कि मर्द तो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो पूरे घर को लेके चलता है। जहाँ तक ये बात है कि अपने राज शेयर करना, तो अपने राज शेयर करना तो अपने आप को दूसरे के हवाले करने के बराबर है। ठीक है ना जी। मर्द क्या औरत और सब अपने अपने राज और पछतावे किसी को भी नहीं बताते, ना बताना चाहिए। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे बढ़ना चाहिए। पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं हो गया, वो हो गया जो गुजरा हुआ जमाना है। जो आज है कल क्या होगा ये भी नहीं पता। बेहतर ये है कि आज में जिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इमरान भाई, वल्नरेबिलिटी एक टर्म है, उसको मैं लूजली अगर उर्दू में ट्रांसलेट करती हूँ कि आपकी जो कमज़ोरी है या जहाँ जहाँ आप थोड़े धीमे पड़ रहे हैं, उसको आप एज अ नेगेटिव ट्रेड ना लें, बल्कि वो आपकी ह्यूमननेस का हिस्सा है, आपके इंसान होने का वो तकाजा है। ख़वातीन के पास ये स्पेस है, वो रो भी सकती हैं, वो वल्नरेबल भी हो सकती हैं, वो ये एडमिट भी कर सकती हैं कि वो गलत हैं, वो कमज़ोर हैं। मर्द को वल्नरेबल होने की हम स्पेस देते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं देते, और उसका रीज़न ये है कि अगर वो थोड़ा सा भी बताएगा तो फिर वही ब्लेम गेम शुरू होगा, या फिर बेचारगी या रहम। ये भी मर्द को बर्दाश्त नहीं है ना कि उसको कोई रहम की नज़रों से देखे, उसको कोई बेचारगी की तरह से देखे। उसका मतलब उसकी ईगो हर्ट हो गई है। हाँ। वो एक कमज़ोरी का जो है वो एस्पेक्ट उसके ऊपर आ गया, तो वो इस वजह से भी नहीं शेयर करता। और बस जो बेसिकली शेयरिंग, अगर आपने जैसे लाइफ पार्टनर्स के बीच में बात की थी, 90% इन आवर सोसाइटी दैट्स आउट ऑफ केयर, प्योरली आउट ऑफ केयर। वो नहीं चाहते एक दूसरे को मजीद परेशान करें। वो समझते हैं कि घर इज वाचिंग दिस शो राइट नाउ और वो चाहती है, वो ये अंडरस्टैंड कर रही है कि जो उसका हस्बैंड है या पार्टनर है वो काम के मामले में बहुत स्ट्रेस्ड है, वो चाह भी रहा है अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी देना, लेकिन नहीं दे पा रहा क्योंकि उसका जहन वहाँ उलझा हुआ है। ख़वातीन क्या कर सकती हैं मर्दों को सपोर्ट करने के लिए? ना पूछ कर शुक्रिया का मौका दें। बिल्कुल सही। खुदारा ना पूछे। अच्छा, ख़वातीन में एक भी इशू ये है कि आउट ऑफ केयर बार बार पूछते हैं। वो सही हो, तुम सही हो, तुम्हें कुछ चाहिए, लग तो नहीं रहा। अच्छा, दूसरी एक और भी आपने बात की कि जी मर्द अपने राज शेयर नहीं करते। हाँ। कुछ ना शेयर करके इतना शक है कर दिया तो फिर तो बैंड बज जाएगी। तो आप जरा खुद सोचे, राइट। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने बड़ी अच्छी बात, ज़ाहिर इज़राए तफन्नुन ने लिखी होगी, इतने बड़े राइटर थे। उन्होंने कहा दो मर्द जब आपस में बात करते हैं तो हर उस औरत की तारीफ़ कर रहे होते हैं जो वहाँ मौजूद ना हो। हाँ। और जब दो ख़वातीन आपस में बात कर रही होती है तो हर उस मर्द की इतनी बुराई कर रही होती है जो वहाँ ना हो। तो इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मर्द शेयरिंग ज़रूर करते हैं। इट्स अ डिफरेंट कंपनी। अच्छा, वैसे आपकी बात से मैमूना मुझे बताएं कि अगर मर्द हजरात अपनी कोई वीकनेस शेयर करते हैं, मैंने वैसे ये देखा है कि ख़वातीन अगर अपना कोई राज मर्दों को बताएं तो मर्द उसको कभी यूज़ नहीं करते, कभी उसका ताना नहीं बनाते। हमें ये बात एडमिट करनी पड़ेगी हैसियत ख़वातीन के कि मर्द ने अगर किसी वीक मोमेंट पे आपको बता दिया कोई भी बात के ऑफिस में ये चल रहा है, घर वालों से मेरा ये इख्तिलाफ़ है, मेरी वालदा बचपन में ऐसे करती थी, तो हम उसको हथियार बना लेते हैं, हम उसको गलत टाइम पे यूज़ भी करते हैं। ये सही बात है ना? ऐसा हो रहा होता है बिल्कुल, जिसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना ऐसा चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है और करती भी हैं ख़वातीन। लेकिन अब जो वो स्पेस अगर आप चाहते हैं कि मर्द आपसे आपकी बात शेयर करें, तो जब वो आपसे शेयर करें तो उस वक्त लिसन प्लीज़ एंड एक्नॉलेज कि दे कैन ऑल्सो हैव प्रॉब्लम। यस, दिस इज़ द थिंग। बाद में उसको यूज़ ना करें, बात को उसका ताना बना के अगली लड़ाई में हथियार ना बनाएं। ऐसा
करते ही हैं ख़वातीन? समझ आपका? आई थिंक इट यूजुअली हैपेंस एंड दैट्स व्हाई यही वजह बनी कि मर्दों ने अपने राजों को शेयर करना जो बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अपनी वीक पॉइंट्स बताओगे तो कहीं ना कहीं वो आती है ना, कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढ रही होती है कि अच्छा ये वाली बात जो ना अब मैं यहाँ पे जाके हाईलाइट करूँगी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सामने वाले की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। आई थिंक मर्द ने भी अंडरस्टैंड कर लिया कि कौन से ऐसे राज है जो बताने और कौन से ऐसे राज नहीं बताने, और इतना कुछ कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है हमारे माशरे में थ्रू मीडिया। अच्छा, अगर टिपिंग पॉइंट आ जाए, एक मर्द का गुस्सा आपे से बाहर हो जाए किसी भी वजह से, और दादी दोनों हाथों से बनती है, खातून भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही है, लेकिन झगड़ा बहुत शदीद नौयत का हो गया, उस वक्त एक मर्द क्या चाहता है? यानी एक लड़ाई हो रही है आपस में, इधर से भी हमला उधर से जवाबी हमला, व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स द वुमन टू बी क्वाइट, ही वांट्स द वुमन टू अंडरस्टैंड, यानी उस वक्त एक खातून क्या करे? आई थिंक गुस्से की स्टेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कशन ना हर कोई चाहता है कि वो आर्ग्यूमेंट देता रहे। आई थिंक खामोशी जो है ना, रूमी भी कहता है खुदा की ज़ुबानों में से एक ज़ुबान। आई थिंक साइलेंस में जितना अंडरस्टैंड कर सका अपनी पर्सनल लाइफ से भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो मैंने क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहा हूँ, एंगर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, बट आई थिंक एक्नॉलेज करने से ज़्यादा ज़रूरी कि अगर आप हैंडल नहीं कर पाए तो अवॉइड करें सिचुएशन को। मुझे लगता है कि जितनी ख़वातीन ये शो देख रही होंगी उसमें से 90% इस बात पे अग्री कर सकती हैं कि घर के मर्दों का जो गुस्सा है वो स्पाइक्स में आता है, एकदम गुस्सा बहुत आएगा, और अगर आप वाकई उस वक्त खामोश हो जाएं तो वो उतना जल्दी चला भी जाता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक सस्टेन करने की पावर है, हम अगर 100 पर गुस्सा है तो उसको हम 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते जितना चाहे चला सकते हैं, लेकिन अगर आप मर्दों के गुस्से की उस स्पाइक को मैनेज कर लें, इट्स ऑल इज गुड। इमरान भाई क्या कहेंगे? तमाम आपसे हमदर्दी है आज की शो के बाद, तमाम जो खवातीन व्यूअर्स जो आपको नापसंद इस वक्त कर रही होंगी, क्या इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं खवातीन। सिंपल सी बात है, मुझे वाकई ऐसा लगता है। ऐसा ही है मर्द की डिक्शनरी में, आई एम टॉकिंग नाउ यूनिवर्सल फैक्ट्स, मर्द की डिक्शनरी में खातून की ऊंची आवाज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, वेरी क्लियर। तो अगर किसी ऐसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर जहाँ खातून सही बात ऊंची आवाज़ में कर रही है, वो उसके लिए अगेंस्ट में जाएगी, क्योंकि उसको आर्ग्यूमेंट सुनाई नहीं दे रहा, उसको सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको चीख सुनाई दे रही है, दैट इज़ लाइक अ चीख। और अगेन जो आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि अगर वो इंटेरोगेटिव चीख हो तो फिर वो कैसी जो है वो लग रही होगी। तो अगर खातून वाकई समझदार है तो वो कुछ भी करे, अपनी आवाज़ बस ना उठा ऊपर जाने दे, क्योंकि उसमें तो हम नहीं जीत सकते ना, पेपरों की ताकत में तो नहीं जीत सकते। वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह। इमरान भाई आपकी बात को इंटरप्ट करिए, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, मैं सादिया कोकर कुरैशी बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तरफ से आपको भी बहुत मुबारकबाद इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मेहमान ने गिरामी बैठे हुए हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? मैं ये कहूँगी कि ये जो साहब अभी फरमा रहे थे, वाकई आवाज़ को धीमा रखना चाहिए। ये देखें जो मर्द हजरात होते हैं, क्या पता वो बाहर किन किन हालात से गुजर के आते हैं, सारा दिन गुजार के आते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस करके आए हुए होते हैं। तो जब वो घर आए तो हमें पहले उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करनी चाहिए, पानी शानी पिलाने के बाद आराम से फर्ज करें कि अगर हमने आपकी बात से I'm sorry मुझे याद आ रहा है, जैसे कुर्बानी के बकरे को हम कहते हैं ना, पहले खिला पिला के फिर कुर्बान करना, तो आप भी कह रही हैं पहले आए तो पानी वानी पिला लें, हैं जी? देखिए बाहर के हालात क्या, हमें क्या पता बाहर वो किस से मिल के आए हुए हैं, कितना कितना गुस्सा जब्त करके बैठे हुए हैं। जब वो घर आएंगे अगर आप बात करेंगी तो वो यकीनन आपके ऊपर बर्फ पड़ेंगे ना। फिर लड़ाई यकीनी है और फिर इसी तरह इख्तिलाफात बढ़ते हैं और फिर घर भी टूट रहे हैं आजकल। आपको पता है कितने रुझानात है तलाक के, कितने ज्यादा रुझानात है, इसी वजह से कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैम आपके लिए एक सवाल है इमरान साहब का, मुझे बताएं आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ। अभी आप अनमैरिड है तो आप इतने समझदार कैसे? इमरान भाई पूछ रहे हैं। मैं इसलिए समझदार हूँ कि मेरे अबू जी भी तो थे ना, मैंने अपने घर में अपने अबू जी को देखा है। जब अबू जी बाहर से, मेरे अबू जी बहुत गुस्से वाले थे ना, तो जब वो बाहर से आते थे तो मेरी अम्मी जी ने कभी उनके आगे जो है आते ही बातचीत नहीं शुरू की। जब खाना वगैरह खा के उसके बाद आराम आराम से बात स्टार्ट होती थी, और जब अगर अबू जी गुस्से में आ जाते थे तो अम्मी जी आगे से कभी भी आवाज बुलंद नहीं करती थी, सुनती रहती थी। और बाद में जब ठंडा हो जाता था ना माहौल, फिर अम्मी जी अपनी बात मनवा दी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दिस इज आई थिंक एक्सेलेंट। ये बाय द वे ये वो चीज़ें जो हम अपने माशरे में देखते रहे, लेकिन एक इसके अंदर जो तब्दीली आई है समझ, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट एन एम्पावर्ड वुमन, एक ऐसी खातून जो
उसके लिए इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है। इन्होंने बार बार जो बात की कि मर्द बाहर किन किन स्ट्रेसेस से गुजरता आ रहा है। आजकल सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि देयर आर वुमेन हु आर प्रोफेशनल वुमेन जो समझती हैं कि उनको घर के अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों पता है, वो भी उसी किस्म के प्रेशर से गुजर रही हैं। तो वो जो खामोशी है वो उससे कहा जाता है कि समझदारी की पहले निशानी समझा जाता था, अब कई लोगों की डिक्शनरी में इसका मतलब ये हो गया है कि वो सबमिसिव हैं या सप्रेस की जा रही हैं, और ये एक प्रॉब्लम की, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और इस रियलिटी शिफ्ट के बारे में भी बात करेंगे कि अब खातून इस बात को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल, मेरे ख्याल में कई ख़वातीन इस बात को रिजेक्ट करती हैं कि भाई तुम्हारे पे स्ट्रेस है तो मेरे भी स्ट्रेस है, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो जाए तो मैं खामोश हो जाऊँ। इस पर ज़रा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पहले जो सूरत हाल थी उसके अंदर एक एक्सेप्टेड अथॉरिटी ऑफ मैन थी। आज के आदमी को अगर झगड़ा अवॉइड करना है या दोनों पार्टनर्स को एक रिश्ते को निभा कर चलना है तो बड़ा ज़रूरी एक दूसरे का कंपैशनेट होना। आदमी भी इस जिम्मेदारी से क़तई ताल्लुक़ नहीं हो सकते कि घर में बैठी हुई खातून भी अगर है तो वो अपने स्ट्रेसेस से गुजर रही होगी, एंड दे हैव टू टेक टर्न्स इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर इवन इफ़ दे वांट टू हैव एन एक्सप्लोजन। समझ क्या कहो, यानी कैन अ मैन स्टिल बी इंटाइटल्ड? और मुझे सबसे ज़्यादा हमदर्दी इस वक्त कोई भी मर्द अगर 35-40 की उम्र से ज़्यादा है उससे है, क्योंकि उसने घर में एक माहौल देखा होगा कि उसके बाप के सामने किसी ने कभी आवाज़ ऊंची नहीं की। आज उसके सामने एक बड़ी रिवर्स सिचुएशन है। आई थिंक सिद्रा बहुत सी बात आपने भी की है, मैं इस बात को बहुत ट्रेनिंग्स में प्रैक्टिस भी कर रहा होता हूँ, एंड आई ऑलवेज से द एम्पैथी इज़ फ्यूचर, यू नो, बिकॉज आई थिंक व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आज मैं अगर किसी पे चीख भी दूंगा ना, आज मैं किसी पे रिटेलिएट भी करूँगा, कल को मेरे भी आगे लेट्स सपोज औलाद आएगी, मेरी आगे भी एक नस्ल है, इट कम्स अराउंड। ये बात फैक्ट है। इनफैक्ट अशफाक में भी कहते हैं एक मोड़ पे नेक काम किया, वो नेक काम अगले मोड़ पे इंतजार करते हैं। मैंने इसे पर्सनली भी देखा है कि अगर मैं अपनी फैमिली में कहीं रिटेलिएट करता हूँ, खास तौर पर अपनी वालदा के साथ या बहन या कहीं पे भी, वो रिटेलिएशन कहीं ना कहीं मुझे ज़िंदगी में आगे ज़रूर मिलती है। अच्छा, अगर मैंने कहीं सब्र दिखाया, फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट आई वॉज राइट, और मैं यहाँ पेशेंस दिखा रहा हूँ और सही अंदर मेरे ट्रॉमा, जैसे हमने कहा हम ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं, बट मुझे उसका आउटकम ज़रूर मिलता है। ये मैंने पर्सनली नोट किया। तो मुझे ऐसे लगता है हमें थोड़ा सा कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, हमें एक कम्युनिकेशन को बिल्ड करना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा चीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक स्टीरियोटाइप हमने बना दिया है कि आदमी के पास इजाज़त है कि वो चीख धाड़ कर सकता है, अपने गुस्से का इजहार करते हुए हो सकता है घर की कोई चीज़ तोड़ सकता है। लेकिन इमरान भाई, आपको नहीं लगता है कि जो शादियाँ चलती हैं, खुशी से चलती हैं, जिसमें इत्मीनान है, सुकून है घर में, उसमें आदमी का भी इमोशनली बड़ा समझदार होना, धीमा होना, उसका कंट्रीब्यूशन होता है? लेकिन अभी भी उस वाले आदमी से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो असर्टिव होगा, उस वाले आदमी से भी ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, उससे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करा पाएगा, बिकॉज घर भी तो एक सल्तनत है ना, एक यूनिट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है। फॉर श्योर जो फीमेल्स हैं दे आर वेरी गुड इन EQs, फॉर लॉट ऑफ स्टडीज आर देयर, for sure they are very good in emotion intelligence. I feel men are equally as well. देखिए, एक चीज़ जिस पे हम आदमियों को शायद क्रेडिट नहीं देते, खातून अक्सर इस बात पे बड़ा शी फील्स वेरी प्राउड कि यार मैं, कोई एंटर होता है ना कमरे में तो मैं उसके चेहरे को देख के पहचान जाती हूँ कि उसके जहन में क्या चल रहा है या उस पर क्या गुजरी है। आई थिंक मेन हैव दैट एबिलिटी एज वेल। मेमूना, क्या कहोगी एक खातून को जिसके साथ अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं या आपकी फैमिली मेम्बर है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से मर्द भी गेस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ शी गोइंग थ्रू, राइट? यस, बिल्कुल ऐसा हमारे घरों में भी होता है कि अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो माई हस्बैंड आस्क कि क्या कोई परेशानी है, क्या बात है, मूड ऑफ है। ये सब मेन भी इमोशंस को केटर करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और समटाइम्स वो उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि समझ मर्द मुश्किल इमोशन से भागते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स जब इट गेट्स नेगेटिव एंड हैवी, कि भाई ये खातून के साथ आपकी घर में अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, तो वो कोई राह फरार चाहते हैं, ये कहा जाता है। ये बात टू सम एक्सटेंट सही, बट आई थिंक द टाइम इज़ चेंजिंग। आई थिंक आई बिलीव दैट बहुत से मर्द एक्सप्रेस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आई थिंक हमें इस बात पर लोगों को एजुकेट करना भी चाहिए। और ये शो, आई थिंक इस शो का मकसद भी यही है
आई थिंक अगर हम इसका अगर कंक्लूजन निकालें कि आपने खाली सबमिसिव, आपने खाली एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करना है, यानी आपने रिस्पॉन्ड भी करना है, आपने खाली अपने अंदर इमोशंस को नहीं रखना। मैं पर्सनली एजुकेट करता हूँ कि भाई जब पानी सर से उबल जाए ना तो उसे किसी लेवल पर जाके कम्युनिकेट ज़रूर करो, बताओ ज़रूर। ऐसे शोज़ का एक डाउन साइड ये होता है समझ के लोगों को लगता है कि शायद हम ख़वातीन को ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि ना उन्होंने धीमा हो जाना है, वो आप जो ना मर्द एकदम आए तो आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनको भी कोई नहीं सिखा रहा कि असर्टिव कैसे होना है, एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड टू यू नो फॉलो अप। एग्जैक्ट, आई थिंक मैं अगर एक बात पे कंक्लूड किया बिकॉज टाइम भी लिमिटेड है, आई थिंक सबमिसिव का, इंटेलेक्ट का, जो आपकी जितनी भी बिहेवियर का बहुत बड़ा ताल्लुक इंटेलेक्ट से सिद्रा। हम आजकल के माशरे में कौन सा कंटेंट कंज्यूम करें, ड्रामे, वीडियोस, मूवीज़, इन सब का बड़ा एक इम्पैक्ट है आपके बिहेवियर पे। आई थिंक खातून को और मर्द को, अगर मैं अपनी कंक्लूजन रिमार्क्स भी दूं, बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हम किन दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, जी मैं अपने मियाँ के साथ ऐसे कर रही हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे कर रही हूँ। कंटेंट के अलावा गुमान, इमरान भाई जैसा आप हमेशा कहते हैं और कुरान हकीम में भी है कि गुमान अच्छा रखो। एट टाइम्स जब हम अगले से बात नहीं कर रहे होते, चाहे मर्द औरत से और औरत मर्द से, तो हमारा गुमान या इम्प्रेशन दूसरे के बारे में काफ़ी नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका होता है, हम अगले को विलन बना चुके होते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि हम अब जो भी हमारे थॉट्स हैं उसको प्रोजेक्ट करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। अभी जो आपने एक बात कही थी ना कि मर्द को भी ये पता लग जाता है कि उसका मर्द को यकीन मानने नहीं पता लगता। क्यों? उसको सिर्फ ये किचन में जब हम बेलन पटक रहे होते पता नहीं चलता, उसको सिर्फ ये पता लगता है कि क्या गड़बड़ है, बस। उसके पीछे क्या कितने कई 100 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, यकीन मानो उसको नहीं पता, और क्या क्या सोचा जा चुका है। और खातून ये चाहती है कि ये बताए, और मर्द को नहीं पता, और ये कहती है कि अच्छा फिर 10 साल की रिलेशन में आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, भाई उसको नहीं वही आती है, उसको इल्हाम नहीं होता है, उसको नहीं समझ। अच्छा, और एक और क्विकली बस बात ये कह रही थी कि खवातीन के अंदर जो है वो मैंने जैसे आपको कहा EQ में बहुत अच्छी हैं, IQ में भी बहुत अच्छी हैं, इवन इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छी हैं। रिलेशनशिप में एक इशू है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी। अच्छा, वो ये समझती है कि मर्द की याददाश्त भी ऐसी होनी चाहिए। मर्द की याददाश्त ऐसी नहीं होती, वो डेट्स भूल जाता है, वो बर्थडेज भूल जाता है, वो एनिवर्सरीज भूल जाता है, बाद दफ़ा सुबह की कहीं भी जोश में चीज़ शाम को वो भूल जाता है। दोनों साइड के ऊपर वो अगर आपकी सख्त बात भी भूल जाता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अच्छी बात भूल जाता है, वो सख्त बात भी भूल जाता है। ये वो इतना एब्जॉर्ब नहीं रख सकता जितना खवातीन जो है वो याद रखती हैं। तो अगर आपने याद रह गया तो आप ना, इन अदर वर्ड्स हमारी हार्ड ड्राइव ज़्यादा बड़ी है, तो हम उसके अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं, और हमारा सिस्टम भी ज़्यादा अच्छा है कि उसको जब रिट्रीव करना होता है कि पता है परसों फलानी वाली तारीख पे तुमने 9:03 पे ये बात कही थी और मुझे बुरी लगी थी, और तुम्हें क्या मेरे चेहरे के तासुरात से पता नहीं चला था। ये वाली एबिलिटी बेचारे आदमी में नहीं है। थैंक यू सो मच इमरान भाई, सामद एंड मेमूना फॉर बीइंग हियर। एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं बिफोर वी वाइंड अप द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, जितनी एप्रिसिएशन आपको की जाए कम है। बहुत अच्छा टॉपिक है। बात दरअसल ये है कि गुमान और सोच के बुनियाद पे कोई राज करना तो गलत है, और अपने राज और पछतावे अपने साये को भी नहीं बताना चाहिए। हजरत अली का कौल है जिसका मफहूम ये है, जिसने अपने राज को राज रखा और पोशीदा रखा वो कामयाब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ये ज़बरदस्त थॉट देने के लिए। मैंने ना ये बात ज़रूर करनी है, कई लोग ये सीख देते हैं लेकिन फिर इन राज और इन पछतावों का बोझ बड़ा हैवी होता है, तो क्या इसको अपने इमीडिएट पार्टनर से, अपने स्पाउस से डिस्कस कर लेना चाहिए? ये मैं इस हफ्ते ज़रूर कवर करूँगी, बट थैंक यू फॉर दैट थॉट। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।